अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप सो सब ठीक होंगे। हमारा आज का लेसन जो है वो इट्स आवर नेक्स्ट पोएम विच इज़ पोएम नंबर 4 इन फर्स्ट ईयर सिलेबस। ओ वेयर आर यू गोइंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड इट हैज़ मॉरल लेसन टू। सो लेट्स स्टार्ट। ओ वेयर आर यू गोइंग इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें जो है वो टू इमेजिनरी पर्सनस होंगे, दे विल टॉक टू ईच अदर। एंड इसमें जो है वो एक पर्सन होगा विच इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड अनदर वन इज़ पेसिमिस्टिक। सो नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं, बाकी जो है वो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा इज़ ओ वेयर आर यू गोइंग सैड रीडर टू राइडर। फर्स्ट वर्ड हेयर इज़ रीडर. So, reader is a person who reads, one who studies or reads, जिसको हम कहेंगे कारी या पढ़ने वाला. Rider means traveler, a person who travels. Walker, traveler, सवार. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कारी ने मुसाफिर से पूछा. That valley is fatal when furnaces burn. Fatal जानलेवा हम कह सकते हैं, मुहलिक कह सकते हैं. समथिंग विच इज़ डिस्ट्रक्टिव और बेलफुल. नेक्स्ट वन फर्नेसेस वल्केनोज, फायर प्लेस फॉर सेंट्रल हीटिंग, भट्टी जिसको हम कहते हैं. बर्न ब्लेज, फ्लेम और फ्लिकर. वो वादी मोहलिक है, मोहलिक बन जाती है जब भट्टियाँ जलती हैं. मोहलिक समथिंग विच इज़ डिस्ट्रक्टिव, हलाकत खेज. वो वादी मोहलिक बन जाती है जब भट्टियाँ जलती हैं. यॉन्डर्स द मिडन हुज ऑर्डर्स विल मैडन. यॉन्डर यॉन्डर देयर एट दैट प्लेस, वहाँ या उधर. नेक्स्ट वन मिडन. मिडन इज़ डंज हिल्स, रिफ्यूज़ हीप, कूड़ा क्रिकेट या गंदगी का ढेर वगैरह. ऑर्डर्स स्मेल, स्टिंक या स्टेंच, बदबू. मैडन टू मेक क्रेजी, डिरेंज, पागल कर देना. वहाँ पर गलाजत का ढेर है जिसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी. द गैप इज़ द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न. गैप इज़ पिट, होल, वी कैन से गढ़ा या खला. ग्रेव बरिंग प्लेस, मौजोलियम या पिट, कबर. टॉल इज़ एलिवेटेड, जायंट, बिग और ह्यूज, बहुत लंबा होना, दराज कद होना. रिटर्न, कम बैक, गो बैक, लौटना. वो गढ़ा एक कब्र है जहाँ पर दलेर और ताकतवर दफन हो जाते हैं. इसमें जो है वो इट्स फर्स्ट स्टैंजा इज़ अ काइंड ऑफ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सनस. लाइक हम जो है वो फ़र्ज़ करें कोई काम कर रहे हैं, सो वी हैव टू वॉइसेस. एक जो है वो हम कभी सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, देन एट द सेम टाइम हम सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. देन हम एक तरफ जब हम सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो हम ये सोचते हैं यस, मतलब उस काम को करने से हमें ये बेनिफिट्स होंगे, ये फ्यूचर में हमारे इस तरह से काम आएगा. बट जब हम सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तो हम उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखना शुरू कर देते हैं कि इस तरह से रास्ते में मुश्किलात आएंगी, ये चीज़ होगी ऐसे. तो ये जो है वो इस तरह का डायलॉग है. इसमें जो है वो एक रीडर है, रीडर विच इज़ इनएक्टिव एंड राइडर इज़ एक्टिव. द रीडर आस्क्स द राइडर वेयर ही इज़ गोइंग. ही डिस्करेज हिम by saying that the valley he is traveling through is fatal when furnaces burn. There are heaps of dung and waste. They give out smell which may madden a man. And the gap lying ahead is the grave that engulfs everyone. In this way, the reader wishes the rider to quit his journey. अब जो है वो एक पर्सन है जो कि उसने यहाँ पे टू ऑपोजिट फोर्सेस दिखाई हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक है और एक पेसिमिस्ट है. अब ये जो राइडर है, जो ट्रैवलर है, अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू डू समथिंग, जो सफ़र कर रहा है, उसने इसको ऑप्टिमिस्टिक दिखाया है.
और ये नेक्स्ट इसके लिए जो भी वर्ड्स यूज़ करेगा विच जो जो है हमें कह सकते हैं हम कि वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो होगा, जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन वो दिखा रहा है, और एक जो रीडर है उसको पेसिमिस्टिक दिखा रहा है। एक जो है वो पर्सन टोटली पॉजिटिव व्यू दे रहा है और दूसरा जो है वो कंप्लीट नेगेटिव व्यू दे रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2 इज, ओ डू यू इमेजिन said fearer to fairer. Do you imagine, think और conceive, scheme, तसव्वुर करना या ख्याल करना। fearer is timid, frightened, डरा हुआ। fairer is traveler, और वी कैन से रनर, वर्कर, जो वहाँ पे जो है वो राइडर है वो उसको कह रहा है फेरर, ट्रैवलर। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो, डराने वाले ने मुसाफिर से पूछा। द डस्क विल डिले ऑन यूर पाथ टू द पास। डस्क मीन्स इवनिंग, डार्क, नाइटफॉल। जैसे जो है वो शाम होती है तो अंधेरा सा छा जाता है। Next word is delay. Delay is suspend, stop, defer, ताख़ीर करना। पास रास्ता, गैप हम कह सकते हैं, पैसेज। क्या तुम्हारे रास्ते में शाम का अंधेरा तुम्हें दरे तक पहुंचने में ताख़ीर का बायस बनेगा। You are diligent looking, discover the lacking. Diligent active, जो हम एक पुख्ता इरादा कर लेते हैं, पुरअज़्म इरादा। Tireless. Looking sight, eyesight, नज़र। Discover means to explore something, explore, find, locate, जिसको हम कहते हैं कि दरियाफ्त करना। Lacking here means nothing, कमी, नीड, डेफिशिएंसी। तुम्हारी बारीक बीनी कुछ भी दरियाफ्त ना कर सकेगी। बारीक बीनी हेयर मीन्स वो कहना चाह रहा है कि तुम जो इतने मोहतात हो, इतने चौकस हो, इतने एक्टिव हो, तो ये तुम्हारे, वो कहते हैं, कुछ भी काम नहीं आएगी। एक्टिवनेस तुम्हारी या जो तुम इतने बोल्ड नज़र आते हो, ये चीज़ें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। Your footsteps feel from granite to grass. Footsteps, foot mark, footprints, जिसको हम कहते हैं नक्शे कदम। feel, experience, notice, perceive, महसूस करना। ग्रेनाइट इज नेम ऑफ अ स्टोन। तुम्हारे कदम पत्थर और घास में फ़र्क महसूस ना कर सकेंगे। सो इन लाइन्स में जो है वो पोएट wants to say that one who is brave and the other is coward, वो कहता है कि the fearer says to the bold that he should visualize that soon the night will fall before he is able to cross the pass. He will not be able to find or discover what is lacking on the way. His footsteps will find only granite, grass, and other such things. Thus, the fearer tries to frighten and convince the farer that he will not be able to find anything valuable, so he should quit his search. Means इसमें जो रीडर है, जो पेसिमिस्टिक है, वो क्या कह रहा है, और फ्राइटेंड भी है, डरा हुआ भी है, वो उसको मतलब ही वॉन्ट्स टू डिस्करेज हिम कि तुम ना जाओ रास्ते में, इस तरह से तुम्हें मुश्किलात आएंगी। देन जो है वो तुम इतने एक्टिव हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे काम नहीं आएंगी, फिर शाम हो जाएगी, मतलब कि अंधेरा हो जाएगा, तो तुम्हें वापसी का कोई सफ़र नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वो उसको डिस्करेज कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा इज़, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सैड हॉरर टू हियरर। हॉरर ड्रेड, फियर, टेरर, खौफ या दहशत। हियर पर्सन लिसनर, वो कौन सा परिंदा था, दहशत ज़दा शख्स ने सुनने वाले से कहा। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज।
शेप, वैसे तो शेप कहते हैं शक्ल को, फिगर या फॉर्म, बट यहाँ पे हेयर इट मीन्स दैट समथिंग विच इज़ स्ट्रेंज, बहुत अजीब मखलूक जिसको हम कहते हैं सुपर नेचुरल थिंग्स, वो उसको कहना चाह रहा है कि उसको जो है वो डरा रहा है इस तरह की कि कोई जो है वो शक्ल है। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड कर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं मुड़ा हुआ होना, बल खाते हुए। स्विफ्टली, sorry, we are on second line. Did you hear that shape in twisted trees? क्या तुमने उलझे हुए दरख्तों में उस शक्ल को देखा है? Behind you, swiftly the figure comes softly. Swiftly means quickly, promptly या rapidly, तेजी से. Figure, figure is shape. Softly, softly, slowly, kindly, lightly, हल्के अंदाज में, आहिस्ता आहिस्ता. वो शक्ल दबे पांव तेजी से तुम्हारे पीछे पीछे आती है. The spot on your skin is a shocking disease. Spot, spot, we can say mark, speck या smudge, दाग. Shocking, shocking, horrifying, dreadful, खौफनाक, खौफनाक जो है वो बहुत डरावनी चीज़. तुम्हारी जिल्द पर वो निशान एक सदमा पहुंचाने वाली बीमारी का है. इस सेंटेंस स्टैंजा में अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो जो पेसिमिस्टिक है, जो हॉरिफाइड है, हॉरिफाइड पर्सन विस्पर्स इन द ears of hearer if he has heard the mysterious sound made by the bird, and he tries to frighten him by saying that a strange shape is hiding behind the trees, and the frightened figure is also chasing him silently. The spot on his skin is a dangerous disease, and he will have to face such things in his travel and will die. In this way, he tries to horrify the farer. अब क्या है उसमें, जब उसने पहले उसको थोड़ा बहुत रास्तों से मतलब डराया है, किस तरह से रास्ता होगा, ये चीज़ें होंगी. अब वो क्या कह रहे हैं, जब उसने फील किया है, वो पेसिमिस्टिक पर्सन है कि वो इसकी किसी भी बातों में नहीं आ रहा, किसी भी बात में नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है, उसको काइंड ऑफ हम कह सकते हैं सुपर नेचुरल थिंग्स का उससे उनसे जो है वो डराने की कोशिश कर रहा है. वो कहते हैं क्या तुमने अजीब सी शेप देखी है, वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रही, तो इस तरह से वो उसको डरा रहा है ताकि वो किसी तरह से अपना सफ़र जो है वो क्विट कर दे. Next one, fourth stanza, which is last one. We have only four stanzas in this poem. अब जो है वो now in this stanza क्या होगा, अब जो पर्सन था, जो राइडर था, जो पैसी ऑप्टिमिस्टिक था, अब वो इसमें बोलेगा. सो देखते हैं कि अब वो क्या कहता है उसको जवाब में. आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर. अब वो कहता है उसको, मीन्स उसको जवाब देता है. मुसाफिर ने कारी से कहा, तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकोगे. यूअर्स नेवर विल सैड फेयर टू फियरर. मुसाफिर ने डराने वाले से कहा, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे. नाउ हेयर इज द मॉरल लेसन ऑफ द होल पोएम. दे आर लुकिंग फॉर यू सैड हियरर टू हॉरर. सुनने वाले ने डराने वाले से कहा, तमाम खदशात और या मुसीबतें तुम्हारी तलाश में हैं. एज ही लेफ्ट दैम देयर, एज ही लेफ्ट दैम देयर. फिर वो उन्हें वहीं छोड़कर चला गया, वो उन्हें वहीं छोड़कर चला गया. अब जो है वो मॉरल लेसन इसमें हमें पोइट देना चाह रहा है. अब नाउ इन दिस स्टैंजा, इन लास्ट स्टैंजा, द ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इज स्पीकिंग टू द पैसिमिस्ट. वो कहता है कि जो है वो इसमें जो इनएक्टिव पर्सन हैज़ मेड हिज बेस्ट एफर्ट्स टू डिस्करेज द एनर्जेटिक वन, बट द एनर्जेटिक वन टेल्स द cowardly person that he will not prevail out of that house. वो कहता है all dangers are looking for the cowardly person like him, not the bold ones. Hardships and sufferings flock around such persons. They fall a victim to fear and die. The traveler says so, leaves them behind and walks on fearlessly. अब जो है वो इस लास्ट स्टैंजा में जो पर्सन था, जो राइडर था, जो
ऑप्टिमिस्टिक था, वो बोलता है, वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जिनसे तुम मुझे डरा रहे हो, ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे लिए हैं। तुम इन्हीं को फेस करो और इधर ही बैठे रहो। और ऐसे पर्सन्स जो हालात से, मुश्किलात से घबरा जाते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। द पर्सन हु इज़ बोल्ड, हु इज़ ब्रेव, जो कि हालात को फेस करता है, वही आगे बढ़ता है और वही कुछ पा लेता है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमें जो है वो हालात से लड़ना पड़ता है, तभी हम आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अ पर्सन हु जो बैठ के बातें करे और इस तरह से जो है वो दूसरों को डराए, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सो द मोरल लेसन ऑफ द पोएम इज़, वी कैन से, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। और जो है वो जो ब्रेव होते हैं, जो करेजस होते हैं, अ पर्सन हु डू सम एक्शंस, वही लोग सिर्फ ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।